this is Soumya Prakash and today I welcome you all to Aptigurus official YouTube channel. Hope आप सभी ने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के PYQ देखने होंगे. आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद योर शिफ्ट 4. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. यहाँ पे पूछा गया है कि 2018 में एशियन गेम जो है वो किस कंट्री में हुई थी. पहली बात, क्वेश्चन में कंट्रीज लिखा है तो भाई वो कंट्री है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एशियन गेम तो एक ही जगह हो सकता है ना. अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरे एशिया में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह कोई कोई गेम चल रहा हो, तो नहीं. आंसर देने से पहले कुछ एशियन गेम्स के बारे में हम पॉइंट्स जान लेते हैं. एशियन गेम इज ऑल्सो नोन एज एशियाड. इट हेल्ड आफ्टर every 4 years, right? Then first एशियन गेम्स पता है कहाँ पे हुई थी? It's in your न्यू दिल्ली in 1951. लास्ट इवेंट हुआ था आपका 2018 में and that is again in इंडोनेशिया. नेक्स्ट इवेंट होगा 2023 में, दैट इज गोइंग टू बी चाइना, राइट? हाँ जी, तो इस डाटा से अब हम इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं. पूछा गया है 2018 में कब हुआ था, राइट? तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में हुआ था. सो द करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन, दैट इज इंडोनेशिया. सो लेट्स कंटिन्यू. हाँ जी, व्हेन इज द रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज द हिंदू कैलेंडर. भाई पूछा गया है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आपका जो रक्षाबंधन है, जो भाई बहन का त्यौहार है, वो कब मनाया जाता है. तो देखिए, पहली बात तो वो पूर्णिमा पे मनाया जाता है, फुल मून, तो अमावस्या वाले दोनों ही ऑप्शन कट जाते हैं. फिर जो आपकी रक्षाबंधन है वो मोस्टली कौन से मंथ में आता है? जुलाई में. और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई में कौन सा मंथ होता है? सावन. तो देखिए, पूर्णिमा सावन किस में है? डी ऑप्शन. सो दैट इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स कंटिन्यू. हाँ जी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यहाँ पूछा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर डाला गया है. तो पहली बात तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज अ सब आर्टिकल ऑफ राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल्स 19 टू कहाँ से होते हैं? 22 तक. भाई जब होते ही 22 तक है तो 24 एंड 23 वाला तो वैसे ही आंसर जो है कट जाता है. जब मैं बात करती हूँ आपकी आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 में हम प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं, विच इज अगेन नॉट राइट. तो बचता क्या है आपका? आर्टिकल 21, विच इज योर करेक्ट आंसर. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. अगेन हमने लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस में भी देखा है कि जो आपकी एसएससी है उसको नॉट वर्ड से बहुत प्यार है. इट मीन्स इस ऑप्शन जो है उसमें से 3 सही होंगे, ठीक है, और जो एक होगा वो गलत होगा, और जो एक गलत होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, एसिड प्रेजेंट इन योर रेंसिड बटर. हाँ जी, बिट्रिस एसिड बिल्कुल सही. ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड बिल्कुल सही. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड बिल्कुल सही. अरे टोमेटो में फॉर्मिक एसिड नहीं, यहाँ पे तो आएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड, राइट? इट मीन्स गलत कौन सा हुआ? ए ऑप्शन. और गलत ही पूछा गया है तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन. नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशंस. भाई ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, 5th क्लास में बता देते हैं कि पूरी हमारी अर्थ पे कितना % ऑफ पानी है. तो दैट इज योर 97.2% एंड रिमेनिंग इज योर लैंड. हाँ जी, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 2011 वॉज. पहले बात तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें इस ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए. मेनली आपका जो डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो ये दर्शाता है कि लास्ट टाइम के डाटा में और इस टाइम के डाटा में कितना इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, मान लेते हैं लास्ट टाइम के डाटा में आपको मेल्स की रेशियो दी हो
मेल्स का परसेंटेज दिया हो कि 100 मेल से कहाँ पे, एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये किसका डाटा हो गया, 2001 का हो गया। वहीं अब मैं बात कर दूं कि उसी एरिया में कितने हो गए हैं, 120 मेल्स हो गए हैं, ठीक है। कब, 2011 में। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है ना, इसी को बोला जाता है आपका डिकेडल ग्रोथ, और वही पूछा गया है कि कितनी हुई है टोटल। तो पॉपुलेशन में टोटल ग्रोथ हुई है आपकी, दैट इज योर 17.70%, दैट इज 17.70%, ऑप्शन सी। हाँ जी, द परमहास मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 इन टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट। देखिए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत इंसिडेंट भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी भी जो क्रांति की बातें हुई हैं वो ज़्यादातर आपकी कहाँ से शुरू हुई हैं, बॉम्बे से शुरू हुई है। और ये मंडली भी कहाँ से शुरू हुई है, आपकी बॉम्बे से ही इसकी जो शुरुआत है वो हुई है। चलिए आगे चलते हैं। Who was the Mughal emperor when a massive rebellion against the British rule broke out in 1857? देखिए, ये एक ऐसा सन है ना जिसको सुन के हर इंडियन का जो खून है वो कहीं ना कहीं खौल जाता है। तो यही पूछा गया है कि 1857 पे आपका मुगल एम्पीरियर कौन था। देखो, उसको आंसर देने के लिए हमें क्या करना है, इनके ईयर जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फारूक सियार से। तो फारूक सियार का ईयर है आपका 1713 से लेके 1719, ठीक है। उसके बाद क्या दिया यहाँ पे, बहादुर शाह जफर जो है 1837 से लेके 1857, राइट। देन उसके बाद क्या है, अकबर टू, इनको हम अकबर शाह टू भी कहते हैं, ठीक है। तो अकबर टू आ जाए या फिर अकबर शाह टू आ जाए, बात हम इन्हीं की कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1806 से लेके 1837 तक। चलिए बचे कौन, औरंगजेब। तो इनका टाइम क्या है आपका, 1858 से 8 से लेके कहाँ तक आपका, चलिए हाँ जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि यहाँ पे क्या टाइम था, कौन थे, ठीक है। तो वो है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज योर बहादुर शाह जफर, राइट। क्योंकि 57 में यही थे, तो यही क्या हो जाते हैं, हमारे करेक्ट आंसर जो है हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, द मोशन ऑफ विच बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई डेफिनेशन पढ़ते ही मेरे को किसी और ऑप्शन की जगह देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज योर फ्रीली फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। पूछा जा रहा है कि जो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट है वो किन दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस है। देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, नो। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, नो। रेवेन्यू डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, नहीं। लास्ट क्या आ जाता है फिर, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो ये आपका जो ग्रॉस प्राइमरी है वो किन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस माना जाता है। चलिए हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, लास्ट जो हमने शिफ्ट की थी उसमें भी हमने फोक डांस के बारे में बात की थी, एंड मैंने तब भी आपको एक चीज़ कही थी कि फोक डांस एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रही है। और देखिए, उन्होंने यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन पूछ दिया है। अब पूछा क्या है कि कौन सा फोक डांस जो है मध्य प्रदेश का फोक डांस नहीं है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लाहो। क्यों, क्योंकि लाहो जो है आपका मेघालय का फोक डांस है, ठीक है। देखो, 3 मध्य प्रदेश के कौन से, मटकी, ये तो हमने भाई लास्ट टाइम में तो बात किया है आपका, है ना। उसके बाद जवारा, देन फूलपति, ये तीनों क्या है, मध्य प्रदेश के फोक डांस हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग venues hosted the 2022 एशियन गेम्स। इफ़ यू रिमेंबर, तो ये चीज़ तो हमने भाई फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर ली थी कि नेक्स्ट कहाँ पे होगा आपका, तो दैट इज गोइंग टू बी योर चाइना।
हाँ जी, द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, पूछा गया है कि जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे 1940। हाँ जी, सिंगर्स सुजाता एंड अनंतु हैव बीन अवॉर्डेड द कलाईमणि अवार्ड फॉर द ईयर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों भाई जो दिग्गज सिंगर्स है उनको कब अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो भाई आंसर तो इसका है 2021, राइट। एंड अगर किसी को कोई डाउट आ जाता है कि भाई कलाईमणि अवार्ड जो है वो किसके बारे में होता है, तो इट इज़ अबाउट योर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पूछा जा रहा है कि भाई इन चारों में से कौन सा एलिमेंट जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो दैट इज योर जिंक। The New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022 was introduced in Lok Sabha on। पूछा जा रहा है कि भाई आपका न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो अमेंडमेंट बिल है वो कब पास हुआ है, तो वो आपका पास हुआ है 5 अगस्त 2022 को। एंड इस बिल में कहा गया है कि हम क्या बनाएंगे, न्यू दिल्ली में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन मार्च 2022। भाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर योर सेबी। ठीक है, आपने सेबी सुना होगा बट कभी उसके फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो कौन चेयरपर्सन है जो अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है आपका मधाबीपुरी बंश। ये जो है आपके 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगर पूछ लिया जाता है इनसे पहले कौन थे, तो उनका नाम था अजय त्यागी, जो 5 साल तक क्या रहे, चेयरपर्सन रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, फरवरी 2022 में वो अपनी चेयरपर्सन की जो सीट है वो किसको दे देते हैं, मधाबीपुरी बंश को दे देते हैं। हाँ जी, मंगूभाई चंगूभाई पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इन जुलाई 2021। मंगूभाई चंगूभाई जी जो हैं किस जगह के गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं, तो भाई वो है आपके मध्य प्रदेश के गवर्नर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हाउ मच प्राइज मनी वॉज गिवन टू संगीत नाटक अकेडमी फेलो इन 2019। पूछा जा रहा है कि जो संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक है, वो कितना प्राइज मनी देती है। पहली बात तो ये जो आपके दिग्गज म्यूजिशियंस हैं उनको दिया जाता है अवार्ड, राइट। एंड इसमें जो अमाउंट है वो दी जाती है अराउंड योर 3 लाख रुपीज। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव अ सिंगल ओपनिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एज एन एनस। हाँ जी, कौन सा है भाई जिसका माउथ और एनस जो है वो सेम डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या है आपका जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं। देखो, अब बायो का क्वेश्चन हो और खतरनाक सी टर्म्स ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका प्लेंथीहेल्मिन्थीज। क्या हो जाता है, प्लेंथीहेल्मिन्थीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following cities of India was a coastal settlement where ship unloaded goods from distant lands between 2200 and 1900 years? हाँ जी, देखिए क्वेश्चन पढ़ते मुझे तो आंसर बिल्कुल ही दिख जाता है। ठीक है, इतने इजी से क्वेश्चंस है, सारे ही आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड आए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ जी करंट अफेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस कैरी कर रहे हैं। हाँ जी, अगर आपको पता हो तो जो आपके कोस्टल सेटलमेंट है वो कौन सा है, तो दैट इज योर अरिक्का मेडू। चलिए लेट्स कंटिन्यू।
हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडा लाइम। अरे सोडा लाइम पता ही होगा, लाइम सोडा तो पीते ही होंगे आप सब, है ना। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज NaOH प्लस CaO। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंटर introduced a new bill called the Criminal Procedure Identification Bill 2022. This bill will repeal the Identification of Prisoner Act which was established in। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए जो सेंटर है उसने आपका क्रिमिनल जो बिल है उसको क्या करा है, अमेंड करा है, ठीक है। और जिस बिल को अमेंड करा है वो आपका कौन से ईयर में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो दैट इज योर 1920। ये सारे ही क्वेश्चन आपके उस टाइम के प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बार के जो करंट अफेयर्स है उसको भी मस्त मिस ना कीजिएगा। हाँ जी, 24th क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड। कि पहली जो जूट फैक्ट्री है वो कहाँ पे हुई थी, तो भाई वो आपकी वेस्ट बंगाल में हुई थी। कहाँ पे, रेशरा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज कुडुम्बश्री वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। कि भाई ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो शायद आपको पता होगा लास्ट शिफ्ट में भी जो केरला है वो कहीं ना कहीं अपने इनिशिएटिव्स की वजह से आगे रहा, और यहाँ पे भी वो अपने इनिशिएटिव्स की वजह से आगे रहेगा। विद दिस हम बहुत ही जल्दी आपके लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। हाँ जी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।